बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आजकल मुल्क में सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर रहनुमाओं के इदारों के हवाले से जो माजी में बयानात चलते रहे हैं उनकी बजाय एक शहबाज गिल के बयान ने क्यों जो है वो उसको सबसे ज़्यादा उस पर रद्द अमल क्यों आया है। दूसरा आप को बताएंगे आज के शहबाज गिल केस में आज क्या हुआ है और हुकूमत किस बात में जो है वो नाकाम रही है, और इमरान खान जो है अपने जो CEC है उनकी उसमें जो है वो कोर कमेटी की बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं। उसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि गैर मुल्की फंडिंग केस में जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है उसमें अब क्या सूरत हाल जो है वो पेश हो सकती है। उसके साथ साथ जो है नवाज शरीफ है वो मुल्क में वापस अभी क्यों नहीं आना चाह रहे हैं और उन्हें किस बात की गारंटी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से वो अभी भी परेशान हैं। और 13 अगस्त को जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम को क्या आइंदा की हिकमत अमली देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि PTI को जो है कौन जो है इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक लिहाज से उनको लड़ाने के लिए इदारों से वो काम कर रहा है और उसमें पार्टी के लोग क्या टूट के जा सकते हैं मज़ीद, और इस वाले से भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको अपडेट किए देते हैं शहबाज गिल केस के हवाले से। मकामी अदालत ने जो है आज उनके केस की समाअत की है। उसमें जो है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है जी कि हमें इनके जो है मज़ीद जो है वो टेस्ट लेने हैं और पॉलीग्राफिक टेस्ट है और भी मामलात हैं। अभी तक इनका ओरिजिनल जो मोबाइल है वो हमें नहीं मिल पाया है, उसके लिए हमें जो है इनका 5 दिन का और रिमांड चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से ये भी बताया है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और उसने इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की हुई हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनके पीछे असल जो मास्टर माइंड है वो कौन है। और इस दौरान शहबाज गिल ने बताया कि जी सारी रात मुझे जगाया जाता है और सिर्फ यही पूछा जाता है कि साबिक इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं वो जो है वो खाने में क्या खाते हैं और इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। उन पर तशद्दुद भी किया गया है और उनके पास और कोई मोबाइल नहीं है और ये जो मोबाइल है इसी में ये जो मोबाइल हासिल करना चाहते हैं वो मेरी जो है वो पार्टी सरगर्मियों के हवाले से है। तमाम बड़ी कोशिश की पुलिस ने और उन्होंने कहा जी इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। हमने इनके जो बयान है उसको हमने क्लैरिफाई कर लिया है और हमने इस हवाले से जायज़ा ले लिया है कि वाकई जो है वो इसी ने ही बात की है और सारा किया धरा इन्हीं का है। इसलिए जो है वो टेस्ट वो जो अल्फाज है ज़बान है वो अदायगी और सही सारा कुछ तो मैच कर गया है, मगर अब हम पॉलीग्राफिक टेस्ट करना चाहते हैं जिसमें सच और झूठ का पता चल सके। तहम अदालत ने पहले फ़ैसला महफूज किया, बाद अदालत ने जो है वो हुकूमत और एक लिहाज से जो पुलिस और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। एक तरफ ये सूरत हाल ये है कि यही इसी तरह के बयानात मियाँ नवाज शरीफ भी देते रहे हैं या अपना जरदारी साहब भी देते रहे हैं और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने भी बड़ी शदमत के साथ ये बयानात दिए हैं और उसके साथ साथ और लोग भी बयान देते रहे हैं। मगर शहबाज गिल के हवाले से ये रद्द अमल क्यों आया है? वजह यह है कि चूँकि PTI एक नौजवानों की पार्टी है, इसमें गालिब अक्सरियत नौजवानों की है और आए रोज़ उस पार्टी में जो तादाद है लोगों की चाहने वालों की, PTI के चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। इसलिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और जरदारी ने जो इदारों के हवाले से बयान दिए उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि PTI को जो है इसी वजह से अहमियत दिया जा रही है कि वो एक बड़ी तादाद में नौजवानों के हामिल पार्टी है और उनकी बात को नौजवान बड़े गौर से सुनते हैं, उनके रहनुमाओं की बातों को गौर से सुनते हैं और अगर इदारों के हवाले से उनका ये लबो लेजा रहा तो मसाइल पैदा हो सकते हैं।
और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो अपने जो सीईसी है उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने भी बारहा उन्हें कहा है कि आप ये जो शहबाज गिल ने इस तरह से सख्त ज़बान इस्तेमाल की है उसको किसी तरह से भी आप उसकी वजाहत ना करें। ताहम इमरान खान साहब ने लबो लेजा तो अब नरम रखा है और इस हवाले से इतना ज़रूर कहा है कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलत बात कही थी तो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि वो भी इस बात के कायल हैं कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सीईसी उन्हें यह भी कह रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से हमारे जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं और मामला ख़राब हो रहे हैं और आए रोज़ जो है हमारा जो एक फ़ासला है वो एस्टेब्लिशमेंट से बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है और हमें जो है वो कहीं इस सियासी दौड़ से ही बाहर ना कर दिया जाए। और जो हम समझते थे कि अब हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए इदारों के लिए अगर कोई पार्टी जो है वो लाजिम मलजूम है या उसके हवाले से कोई ऑप्शन और नहीं है तो वो ऑप्शन भी एक लिहाज से अब ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ और दूसरे जो हैं वो उनको एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए इनकार दिया है कि मुल्क की मईशी हालत माशी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है और इमरान खान साहब और अभी तक जो है वो भी डटे हुए हैं और बड़े तरीके से जो है वो उन्होंने अपने ख़िताब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उन चीज़ों को भी बड़े तरीके से उठाने की कोशिश की है जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाते हैं। और इस हवाले से उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर बात है जब खुसरो बख्तियार के भाई के या गालिबन उसके किसी अजीज़ को इस्लाम अपना पंजाब में जब वजारत नहीं मिलेगी तो ये भी सूरत हाल तो ख़राब होगी। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं और अकेले जो है बहुत सारे जो है उसमें हलकों में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इस हवाले से इतलात यही आ रही है कि लोग उनको सराह रहे हैं और ये बहुत बड़ा इलेक्शन होगा। अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इसका गालिब और बेहतरीन दबाव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों पे पड़ेगा। उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत भी जो है वो भी जो है दबाव में आएगी। सीईसी के इजलास की अंदरूनी कहानी में ये भी पता चला है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप इस्तीफ़े आपने वापस लेकर हमें असम्बली जाना चाहिए और हुकूमत को जो है टफ़ टाइम देना चाहिए। और वैसे भी हुकूमत बड़ी परेशानी की हालत में है। अगर हम असम्बली चले जाते हैं तो उनको आइन और कानून के मुताबिक हम टफ़ टाइम देकर इदारों को भी इस बात पर कायल कर सकेंगे कि हम जो है वो आइन और कानून से हट के कोई बात नहीं चाहते। जहाँ तक 13 अगस्त यानी कल की बात है, कल इमरान खान साहब जो है वो क्या हिकमत अमली देने जा रहे हैं वो इसी हवाले से हिकमत अमली देने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो जलसे और करेंगे, उसके बाद एजुकेशन की सियासत करेंगे और इदारों के हवाले से भी कुछ न कुछ जो है वो बातें वाज़ेह करेंगे और इदारों के हवाले से मज़ीद इंकशाफात कर सकते हैं। और पार्टी को तोड़े जाने के हवाले से कौन उसके पीछे कार फरमाए उस हवाले से भी बात कर सकते हैं। ताहम देखते हैं कि कल का दिन जो है वो क्या करते हैं और कैसा गुजारते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ और जरदारी और दीगर की जो है वो पुष्ट बनाई करेगी और करती रहेगी और अगले इंतखाबात में भी उनके लिए कोई मामलत कर सकती है। और अभी तक वो शाकी है कि वो किसी भी वक्त इमरान खान जैसे यू टर्न लेते हैं और अगर इमरान खान ने दोबारा यू टर्न लेकर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दिया तो नवाज शरीफ कहीं इस्लामाबाद आके फंस ना जाएं। तो इसी वजह से वो अभी तक मुल्क में वापस आने का हतमी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने मरियम नवाज और दीगर जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं उनसे कहा है कि आप माहौल को देखें, जज करें और फिर उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल से आगाह करें। दूसरी जानिब उन्होंने जो है वो नून लीग के कारकुनान रहनुमाओं से ये भी कहा है कि पीटीआई को ख़राब करने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है और इदारों के ख़िलाफ़ उनके एक सीनियर रहनुमा ने बयान दिया है। तो अब इस मामले को जिस तरह से भी कैश हो सके कैश कराया जाए और पीटीआई को जो है वो
दीवार के साथ लगाया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फॉरेन फंडिंग केस चला गया है उसमें भरपूर शिरकत करके बताया जाए कि पीटीआई वाकई गैर मुल्की फंडिंग से चल रही है और गैर मुल्की लोगों से ये पैसा इकट्ठा करते रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है वो बिल्कुल हक बजानिब है और उसमें जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयारी करके पेश हुआ जाए और उस हवाले से केस को पेश करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद होना क्या है और सारी सूरत हाल क्या होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लग यही रहा है कि इब्तदाई समातों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल कर देगी और उसके बाद मुअत्तल करने के बाद जो है उस पर तफसील से समाअत करेगी और उसके बाद फिर फ़ैसला जारी होगा। और देखते हैं यही है कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जिस तरीके से इमरान खान का लबो लेजा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इदारों के हवाले से जो है वो शाकी हिसाब से है, लग यही रहा है कि उनकी दूरियां बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जो ग्रुप है इसको अहमियत मिलेगी और मौजूदा हुकूमत को अहमियत मिलने की आपने अहम डेवलपमेंट्स भी देख ली हैं कि डॉलर जो है वो 250 से बिल्कुल कट के नीचे गिरा है और अब 185 190 तक आ गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद नीचे आएगा। उसके साथ साथ आप देख लें पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में भी कमी की जा रही है। इन्होंने जो है मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई को काउंटर करने के लिए जो ताजिर बिरादरी है उनके ख़िलाफ़ जो टैक्स लग रहे थे बिलों में, बिजली के बिलों में, वो ख़त्म करने के बाद अब उस टैक्सों को किसी और मद में जो है वो दाखिल करने के हवाले से जो फ़ैसला किया है उससे ताजिर बिरादरी में भी जो है वो मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ बेहतरी पैदा हुई है। दूसरी तरफ इस मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद में जो 2 रूट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं और आपको पता है गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं। एक तरफ जो है वो आप देखें कुराल से हाईवे से लेके पिम्स अस्पताल तक और फिर पिम्स अस्पताल से इधर भारको और दीगर एरियाज़ तक जो है वो ट्रैफिक इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होती। यहाँ ट्रैफिक जो है वो चला दी गई है। ग्रीन लैंड, ब्लू लैंड, ऑरेंज लैंड, ये इस तरह की बसें जो हैं वो चल रही हैं फ़िल वक्त फ्री जो है वो बसें चल रही हैं। लेकिन बाखबर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके सफ़र का किराया जो है आने वाले बिजली के बिलों में ही उन्हें देना पड़ेगा। बहरहाल सूरत हाल आगे क्या बनती है इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया।